गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चित बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिसका संकलन किया है। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। मध्य खंड का जो 18वां अध्याय है और उसके अंतर्गत 120वें पयार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम श्रवण जो प्रसंग कर रहे हैं श्री गौर हरि ने जो रुक्मणी जी के वेश में नृत्य किया और भक्तों ने उनके साथ पार्टिसिपेट किया, अलग अलग रोल प्ले किया, ऐसे उस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया जो गदाधर है वे भी वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं। गोपी के वेश में माधव नंदन नृत्य कर रहे थे। माधव नंदन माधव मिश्र गदाधर पंडित जी के पिताजी का नाम है, तो इसलिए उनको माधव नंदन कहा है। हे नई समय सर्वा प्रभु विश्वम्भर प्रवेश करिलाद्य शक्ति वेशधर। आ गए नित्यानंद बुढ़ी बढ़ाई वेशे वंक वंक करी हटे प्रेम रसे वासे मंडली हैया सब वैष्णव रहिला जय जय महाध्वनि करिते लागिला। इसी बीच सबके प्रभु विश्वम्भर ने आद्या शक्ति के वेश में प्रवेश किया। उनके आगे आगे नित्यानंद बड़ी बूढ़ी मतलब वृद्धा के वेश में आ रहे थे। वे टेढ़े टेढ़े चल रहे थे और प्रेम रस में बह रहे थे। सभी वैष्णवों ने मंडली बना ली और जय जयकार की महाध्वनि करने लगे। के हनारे चिन्हिते ठाकुर विश्वम्भर हीन अलक्षित वेश अति मनोहर नित्यानंद महाप्रभु प्रभुर बड़ाई तार पाछे प्रभु आर किछु चिन्ह नाई अतएव सबे चिन्हि लेन प्रभु एई वेश के लखिते न पारे प्रभु से सिंधु है ते प्रत्यक्ष की हैला कमला रघु सिंहा गृहिणी की जानकी आईला किवा महालक्ष्मी किवा आईला पार्वती किवा वृंदावनेर संपत्ति मूर्तिमती किवा भागीरथी किवा रूपवती दया किवा सेई माहेश मोहिनी महामाया
एई मते अन्योन्ये सर्व जने जने, ना चिनिया प्रभु रे आपने मोह माने। आ जन्म धरिया प्रभु देखाए या हारा, तथापि लखिते नारे तिलाड़ देख तारा। अन्यर की दाय आई ना पारे चिन्हते, आई भले लक्ष्मी की वा आई ला नाचिते। अचिंत्य अव्यक्त किंवा महायोगेश्वरी, भक्तिर स्वरूप हैला अपने श्री हरि। जो पहले कभी देखा नहीं गया था, ऐसे अति मनोहर वेश को धारण करने वाले ठाकुर विश्वम्भर को कोई पहचान नहीं पाया। नित्यानंद महाप्रभु प्रभु के लिए बड़ी बूढ़ी बने थे, प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे और कोई दूसरी पहचान नहीं थी। अतः सभी ने पहचान लिया कि ये प्रभु ही हैं, परंतु वेश को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था ये वे ही प्रभु हैं। लग रहा था कि सिंधु से कमला प्रत्यक्ष रूप से गोचरीभूत हुई हैं, मतलब जो लक्ष्मी जी हैं साक्षात, जैसे समुद्र से प्रकट होती हैं ऐसे ही आई हैं आज। अथवा रघु सिंह की गृहिणी जान की आई हुई है, अथवा किसी को लगता कि स्वयं ये सीता ठाकुरानी है, सीता जी हैं भगवान श्री रामचंद्र की शक्ति। अथवा महालक्ष्मी या पार्वती पधारी हैं, अथवा वृंदावन की मूर्तिमती संपत्ति आई हुई है। हो सकता है कि भागीरथी गंगा हो, अथवा रूपवती दया हो, अथवा ये वे ही महेश को मोहित करने वाली महामाया हूँ। इस प्रकार सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे, परंतु मोह के कारण कोई प्रभु को पहचान नहीं पाया। जिन्होंने जीवन भर प्रभु को देखा था, वे भी प्रभु को पहचानने में संपूर्ण रूप से विफल रहे। दूसरों का क्या कहना, सची मैया स्वयं भी उनको नहीं पहचान पाई। आई ने कहा, संभवतः लक्ष्मी नृत्य करने के लिए आई हुई हैं, अथवा अचिंत्य अव्यक्त श्रीहरि महायोगेश्वरी भक्ति स्वरूपा बनकर आए हैं। महामहेश्वर हरे ये रूप देखिया, महामोह पाई लेन पार्वती लैया। तबे ये नहिल मोह वैष्णव सवार, पूर्व अनुग्रह आछे एई हेतु तार। कृपा जल निधि प्रभु हईला सवारे, सवार जननी भाव हईल अंतरे। परलोक हते ये न आईला जननी, आनंद क्रंदन करे अपना न जानी। ए मत अद्वैतादि प्रभु रे देखिया, कृष्ण प्रेम सिंधु माझे भूले न वासिया। पार्वती के साथ महामहेश्वर हर ने उस रूप को देखकर महामोह प्राप्त किया था, फिर सभी वैष्णव मोह जाल में क्यों नहीं फंसे। इसका कारण यह है कि प्रभु पहले ही सबके ऊपर अपना अनुग्रह किए हुए थे। कृपा सागर के रूप में प्रभु ने सबके ऊपर अनुग्रह किया था। इस कारण सभी के अंतर में जननी भाव को प्राप्त किया था। सबका उनके प्रति वो माता वाली बुद्धि आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परलोक से जननी पधारी हैं। यह देखकर अपने आप को भूलकर सभी आनंद में क्रंदन करने लगे। इस प्रकार से प्रभु का रूप देखकर अद्वैत आदि सभी जन कृष्ण प्रेम के सागर में बहने लगे। जगत जननी भावे नाचे विश्वम्भर, समय उचित गीत गाया अनुचर। जगत जननी के भाव में विश्वम्भर नृत्य कर रहे थे और सब अनुचर समयोचित गीत गा रहे थे। हेन दढ़ा इते हे केहा नारे को न जान, कुन प्रकृतिर भावे नाचे नारायण। कखन ओ बलय द्विज कृष्ण की आईला, तखन बुझिए ये न विदर्भेर बाला। नयन आनंद धारा देखिए अखान, मूर्तिमती गंगा ये न बुझिए तखान। भावावेशे अखन वा अट्टहासे, महाचंडी है न सबे बुझे न प्रकाशे। ढलिया ढलिया प्रभु नाचाए अखने,
साक्षात रेवती ये न कादम्बरी पाने, क्षणे बले चल बढ़ाई, याई वृंदावने गोकुल सुंदरी भाव बुझिए तखने, वीरासने क्षणे प्रभु बसे ध्यान करी, सबे देखे ये न महाकोटि योगीश्वरी, अनंत ब्रह्मांडे यत निज शक्ति आछे, सकल प्रकाशे प्रभु रुक्मणी काचे। कोई भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन सी प्रकृति के भाव में नारायण नृत्य कर रहे हैं, मतलब किस भाव में है भगवान। वे कभी कहते, हे द्विज क्या कृष्ण आ गए, तब यह पता चलता कि विदर्भ कुमारी है। जो महाप्रभु ने उस आवेश में जो शब्द कहे, उनसे आइडिया लिया सबने कि ये रुक्मणी जी के भाव में है अभी। तब यह पता चलता कि विदर्भ कुमारी हैं। जब नेत्रों में आनंद धारा बहती हुई दिखाई देती, तब यूं लगता जैसे मूर्तिमती गंगा है। भावावेश में आकर जब अट्टहास करते, तब सभी को लगता कि महाचंडी का प्रकाश हुआ है। जब प्रभु झूम झूम कर नृत्य करते थे, तब लगता कि कादम्बरी पीती हुई साक्षात रेवती हैं। वे क्षण में कहते, चलो बढ़ाई वृंदावन चले, तब समझ में आता कि वे गोकुल सुंदरी के भाव में हैं। क्षण में प्रभु ध्यान मग्न होकर वीरासन में विराजमान हो जाते, तब सभी को ऐसा दिखाई देता जैसे को महाकोटि योगीश्वरी बैठी हैं। अनंत ब्रह्मांड में प्रभु की अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबका प्रकाश प्रभु ने रुक्मणी के रूप में किया। इसमें से थोड़ा सा संवेदनशील पार्ट भी समझ पाएंगे, जैसे हम स्पेशली अभी उत्तराखंड में है, जहाँ देवभूमि इसका नाम है, और ऐसा है कि कंकर कंकर में शंकर, इस प्रकार से चलता है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, सब भगवान की ही शक्तियां हैं। जैसी जहाँ जैसी नीड है, उस प्रकार से वे सब है। अगर हम सतोगुण और उससे भी ऊपर अगर विशुद्ध सत्व में वैष्णव सेवा भगवत सेवा इनमें लगे, तो इन सब का जो समावेश है, श्रीमती राधिका रानी सर्वोपरि है, जो आनंद कंद भगवान को भी आनंद देने वाली उनकी हालत नहीं सकती है। जब उन सत्व गुण से उनका आश्रय लेंगे, तो सभी प्रसन्न रहेंगे हमसे। तब ऐसा नहीं है कि अलग अलग से जाएं इस प्रकार से, लेकिन उसको सूक्ष्मता से समझना भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी को ऐसे नकारा नहीं जा रहा है, ये कुछ नहीं होता और वो कुछ नहीं होता, होता सब है। और सबका अपना अपना एक जो अपनी अपनी एक स्थिति है। भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां, जीव अलग अलग गुणों के, उनके लिए उतने गुणों के अलग अलग शक्तियां। तो कोई कंपैरिजन या वो नहीं है, ऐसा नहीं बोलो या वैसा, कोई निंदा वाली बात भी नहीं है। और इसको तत्वतः समझेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आज भगवान अपनी हर प्रकार की जितनी उनकी शक्तियां हैं, कभी किसी आवेश में दिखते, कभी किसी प्रकार से, और सभी है भगवान की ही शक्तियां। जब इसको हम कंक्लूड करते हैं, तो जब भी नवरात्रि आदि नौ दुर्गा जो उत्सव आते हैं, तो जितनी भी प्रार्थनाएं लास्ट में नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से ही कहा जाता है उन्हें, क्योंकि भगवान श्री नारायण की ही शक्ति है। व्यपदेशे महाप्रभु शिखाया सबारे, पाछे मूर शक्ति कोन जने निंदा करे, लौकिक वैदिक यत किछु कृष्ण शक्ति, सबार सम्माने हया कृष्ण दृढ़ भक्ति, देवद्रोह करिले कृष्णेर बड़ दुख, गण सह कृष्ण पूजा करिले से सुख, ये सिखाय कृष्ण चंद्र से सत्य है, अभाग्य पापिष्ट मति ताह नहीं लय। जो हम अभी श्रवण कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया, जैसा ही भगवान भाव दे। आगे के प्यारों में इसी प्रकार का प्रसंग था, क्योंकि जो हमारे श्रेष्ठ आचार्यगण हैं, उनसे तो कोई त्रुटि नहीं हो सकती, और वे पाठकों के मनोभाव को भी जानते हैं किस किस कैटेगरी के लोग श्रवण करेंगे। इस अभिनय के बहाने से महाप्रभु ने सबको यह शिक्षा दी है
कि कोई भी उनकी किसी शक्ति की निंदा न करे। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे और श्रीमद् भागवतम की क्लास में भी आप बार बार श्रवण करते हैं, प्रातःकालीन कक्षा में भी, बहुत सूक्ष्म है। राज्य को समझना बहुत सूक्ष्म है। ये कोई सोशल स्टेटस, कहीं झगड़ा और उसका विषय नहीं है ये, कि नहीं नहीं अब तो हम हरिनाम वाले हो गए और हम तो नहीं मानते उनको, और हम तो ऐसा नहीं नहीं ठाकुर जी सबसे ऊपर, और ऐसा वो अपने आचरण से दिखाना, वो झगड़े से नहीं करना है उसको, वहां ठाकुर जी को ऊपर और उनको नीचे, वो आचरण से दिखाना है कि ठाकुर जी ऐसा विशुद्ध सत्व गुण हमें प्रदान कर देते हैं, देखो ऐसे है ठाकुर जी। उसको झगड़े के लिए नहीं सिखाया जा रहा है कि वहां सुनाए फिर ये यहाँ से सुन के जाए, पता है ऐसा उतार वैसा उतार, तुम क्या जानते हो, और हम तो ऐसे हर जो हरिनाम लेते हो तो सब यज्ञ दान सब कर चुके होते हैं, मतलब हमने भी सब कर दिया और हम इतने बड़े, इसके लिए नहीं सुनाया जा रहा है। ये समझने के लिए कि इन संवेदनशील विषयों को समझते जाएंगे तो हमारी जो चेतना है उसका लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हम श्रवण किसी भी लेवल का कर रहे, पर लेवल अभी हमारा वही है जहां से हम बचपन से कंडीशनिंग जो ली है, कहीं ना कहीं हृदय के अंदर वही सभी भरा पड़ा भी, उसी प्रकार से माइंड की कंडीशनिंग है। ये आता है तो ऐसा करते हैं, ये आता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा, और फिर ऊपर से अलग से वो डर अलग होते हैं कि दोस्त लगता है, ऐसा होता है वैसा। तो ये सब समझने का विषय है, किसी के तर्क तर्क निंदा चुगली उसका विषय नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि भगवान ने इस अभिनय के जो वो अलग अलग शक्तियों का अपना दिखा रहे हैं वहां पे, चाहे वो एक एक क्षण क्षण के लिए अलग अलग शक्तियों का प्रकाश, पर दिखाना यही चाह रहे हैं कि सभी मेरी शक्तियां हैं। लौकिक वैदिक जितनी भी कृष्ण शक्तियां, उन सबका सम्मान करने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। देवताओं के प्रति द्रोह पूर्ण आचरण करने से श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है। गण सहित कृष्ण की पूजा करने से उन्हें सुख मिलता है। सपार्षद प्रभु की जो भगवान की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना तो नहीं बोलेंगे, जो भगवत तत्व है वे सपार्षद है। उनको ऐसे अलग से नहीं कि ठाकुर जी आ जाओ, पर इनकी कोई जरूरत नहीं, जो आपके साथ वाले, या गुरुदेव गुरुदेव आप आ जाओ इनके साथ में, ऐसे नहीं हो सपार्षद। सपार्षद ही होते हैं भगवान। गण सहित श्री कृष्ण की पूजा करने से उन्हें सुख मिलता है। कृष्ण चंद्र जो कुछ भी सिखाते हैं सब सत्य है। भाग्यहीन पापिष्ट जनों की बुद्धि उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करती है, इसलिए बहुत ही सूक्ष्म सा विषय है। चाहे वो सुबह चाहे शाम, प्रातःकालीन कक्षा और सायकालीन कक्षा, कोई कथा नहीं सुनाई जा रही, ये कक्षाएं हैं। कक्षाओं में तो इस प्रकार से चलता है, जैसा भी भगवान जैसे भी हमारी मतियों को यूज करना चाहे, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारी इतनी उपलब्धि हो गई कि हम सिखा रहे हैं किसी को, पर भगवान ही कहते हैं कि निमित्त मात्रा बहु सव्य साची। तो यही है कि जिसके फेस को, जिसकी आवाज को भगवान जिस जिस लेवल पर प्रयोग करना चाहे, पर ये शिक्षा के लिए विशेषता ऐसा, क्योंकि जो भगवत भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा की, वरना हम अलग अलग गलत फहमियों में उड़ेंगे तो हमारी चेतना नीचे की उड़ जाएगी। ऐसे लगेगा ना अब तो हमने हरिनाम भी ले लिया, दीक्षा भी हो गई और ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, क्योंकि ज्यादा बैरियर्स नहीं, आराम से हो जाती है, तो हम भी कुछ हो गए शायद ऐसा। तो उस कुछ को हमने अपनी चेतना के लेवल पे रहना, उसको समझना है, बहुत सूक्ष्म ये विषय है, हरि भक्ति का विषय। ठीक से नहीं समझेंगे तो अलग अलग झमेले भी जीवन में आएंगे, गलत जगह गलत फॉर्मूला फिट करेंगे कि हम तो नहीं मानते जी किसी को, हम तो नहीं मानते जी। तो ये वाला नहीं, हम सबको मानते कि सब भगवान की शक्ति है, पर हम ये भी मानते कि ये भगवान की शक्तियां हैं। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यहाँ पे वो झगड़े वाली फॉर्म में नहीं कि ठाकुर जी को मानते तो शिव जी की निंदा करेंगे या इनकी निंदा, ऐसा नहीं है। वे सब भगवान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकते, पर उनसे कृपा मांगनी कि हमें हरि भक्ति में दृढ़ता मिले। इसीलिए सर्वशक्ति स्वरूपे नाचाये विश्वम्भर, के नाही देखे है न नृत्य मनोहर। ये देखे ये सुने ये वा गाय प्रभु संगे, सबई भाषे न प्रेम सागर तरंगे। एक वैष्णवेर यत नयनेर जाल, से ये न महावन्या व्यापिल सकल। आद्य शक्ति वेशे नाचे प्रभु गौर सिंह, सुखे देखे
धारयत चरणेर भृंग कंप श्वेद पुलक अश्रुर अंत नाय मूर्तिमती भक्ति हैला चैतन्य गोसाई। नाचे न ठाकुर धरी नित्यानंद हाथ से कटाक्ष स्वभाव बलिते शक्तिकात। सभी शक्ति स्वरूपों में विश्वंभर नृत्य कर रहे थे। ऐसा मनोहर नृत्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देखने वाले, सुनने वाले और प्रभु के साथ कीर्तन करने वाले सभी प्रेम सागर की लहरों में बह रहे थे। एक एक वैष्णव की आंखों में से जितना जल निकल रहा था, लगता था मानो वही महाबाढ़ के रूप में चारों ओर व्याप्त हो रही है। आद्याशक्ति के वेश में प्रभु गौर सिंह नृत्य कर रहे थे। उनके चरण कमलों के सभी भृंग जो भक्त हैं आनंद से उस नृत्य को देख रहे थे। उस समय उनके कंप श्वेद पुलक अश्रु का अंत नहीं दिखाई दे रहा था। चैतन्य गोसाई उस समय मूर्तिमती भक्ति बने हुए थे। नित्यानंद का हाथ पकड़कर ठाकुर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय उनके कटाक्ष स्वभाव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? ये सब हम सुन सकते हैं, इसको इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करने की भी हमें क्षमता नहीं है कि हम भी थोड़ा दिमाग में पिक्चर बनाते ऐसे नाच रहे होंगे ठाकुर जी, ऐसे भक्त रो रहे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे। क्योंकि हम जो कल्पना भी करेंगे वो हमारी भौतिक एक्सपीरियंस के बिहार पे ही कल्पना कर पाएंगे। पर भगवान तो ऐसे है नहीं, जड़ इंद्रियों से पकड़ने लायक। छोटा सा एग्जाम्पल अनेक बार आप सुन चुके हैं। हम कोई से भगवत विग्रह का दर्शन करके भी आते हैं अगर किसी मंदिर से भी, कितनी देर हमको वैसे वो याद रह पाते हैं? वो ज्यादा देर याद नहीं रह पाते। मतलब ऐसे तो हमें पता है मोटा मोटी कि ऐसे ना ठाकुर जी और ऐसे, पर वो एग्जैक्ट याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनको हम अपने इन भौतिक नेत्रों में ऐसे कैद नहीं कर सकते कि पैक हो गए हमारी आंखों में, हमें याद है ऐसे। सम्मुखे देवटी धरे पंडित श्रीमान चतुर्दिके हरिदास करे सावधा। सामने श्रीमान पंडित प्रदीप धारण किए हुए थे और हरिदास चारों ओर सबको सावधान कर रहे थे। हे नई समय नित्यानंद हलधर पड़िल मूर्छित हैया पृथ्वी ऊपर कोथाय गेल बुढ़ी बड़ाईर साज कृष्णावेशे विभल हैला नागराज। यही मात्र नित्यानंद पड़िला भूमि ते सकल वैष्णव गण कांदे चारी भीते कि अद्भुत है कृष्ण प्रेमेर क्रंदन सकल कराय प्रभु श्री सचिनंदन। कारो गला धरी के हा कांदे उच्चराय कहारो चरण धरी के हा गड़ियाय। धनी के ठाकुर गोपीनाथ को लेकर महालक्ष्मी भावे उठे खट्टार ऊपरी। उसी समय हलधर नित्यानंद मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कहाँ गया बड़ी बुढ़िया का साज श्रृंगार? क्योंकि जिस वेश को उन्होंने सजाया था अब वो भी याद नहीं रहा कि मेरा क्या वेश है। नित्यानंद प्रभु का ऐसा। नागराज कृष्णा वेश में विवल हो गए। जिस समय नित्यानंद भूमि पर गिरे उस समय चारों ओर वैष्णव गण क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में यह क्रंदन क्या ही अद्भुत लग रहा था। प्रभु सच्चिनंदन ही सब कुछ करवा रहे थे। कोई किसी के गले लगकर ऊंची आवाज में क्रंदन कर रहा था तो कोई किसी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ा था। एक क्षण में ठाकुर गौरहरि महालक्ष्मी के वेश में गोपीनाथ को अपनी गोदी में लेकर सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। सम्मुखे रहिला सबे ओढ़ हस्त करी मोरे स्तव पढ़ बले गौरांग श्री हरि। जननी आवेश बुझी लेन सर्वगण हरि बोल। से रूपे पढ़े स्तुति महाप्रभु सुने केह पढ़े लक्ष्मी स्तव केह चंडी स्तुति सबे स्तुति पढ़े या हर ये नमति। सबके सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी अवस्था में गौरांग श्रीहरि ने कहा मेरा स्तव पाठ करो।
सभी ने समझ लिया कि प्रभु जगत जननी के आवेश में हैं। इसे देखकर सब स्तव पाठ करने लगे और महाप्रभु इसे सुनने लगे। कोई लक्ष्मी का स्तव पढ़ रहा था तो कोई चंडी की स्तुति कर रहा था। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति पाठ कर रहे थे। इसको जिस प्रकार से भाव दिखता भगवान में ऐसे उनको सुनाते। सात्विक अहंकार में अवस्थित जन गण श्री गौर सुंदर के शक्ति वेश का दर्शन करके एवं उनको नारायणी महालक्ष्मी जानकर उनका स्तवन करने लगे। तो किसी किसी ने तामस अहंकार के अभिमान से चंडिका स्तोत्र के द्वारा उनका अभिनंदन किया। जय जय जगत जननी महामाया दुखित जीवेर देहरांग पद छाया। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरी तुम्ही युगे युगे धर्म राख अवतरी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे तुम्हार महिमा बलिते न पारे अन्य केवा दिवे सीमा। जगत स्वरूपा तुम्ही तुम्ही सर्वशक्ती तुम्ही श्रद्धा दया लज्जा तुम्ही विष्णु भक्ति। यत विद्या सकल तुम्हार मूर्ति भेद सर्व प्रकृतिर शक्ति तुम्ही कहे वेद। निखिल ब्रह्मांड गणेर तुम्ही माता के तुम्हार स्वरूप कहिते पारे कथा। त्रिजगत हेतु तुम्ही त्रिगुणत्रयमयी ब्रह्मादि तुम्हारे नाही जाने एई कही। सर्वाश्रया तुम्ही सर्व जीवेर वसती तुम्ही आद्या विकारा परम प्रकृती। जगत जननी तुम्ही द्वितीया रहिता मही रूपे तुम्ही सर्व जीव पाल माता। जल रूपे तुम्ही सर्व जीवे रे जीवान तुम्हा संगरिले खंडे अशेष बंधन। साधु जन गृहे तुम्ही लक्ष्मी मूर्तिमती असाधुर घरे तुम्ही काल रूपाकृती। तुम्ही से करा त्रिजगतेर सृष्टि स्थिति तुम्हाना भजिले पाया त्रिविध दुर्गति। तुम्ही श्रद्धा वैष्णवेर सर्वत्र उदया राखा जननी दिया चरणेर छाया। तुम्हार माया मग्न सकल संसार तुम्ही ना राखिले माता के राखिवे यार। सबार उद्धार लागी तुम्हार प्रकाश दुखित जीवेर माता कर निज दास। ब्रह्मादीर वंद्य तुम्ही सर्वभूत बुद्धी तुम्हा संगरिले सर्व मंत्रादीर बुद्धि। एई मत स्तुति करे सकल महंत वर मुख महाप्रभु सुनय नितांत। पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम करिया पुनः स्तुति करे श्लोक पढ़िया पढ़िया। सबे लैल माता तुम्हारे शरण शुभ दृष्टि कर तोर पदे रहुमान। ए मत सबे हा करे न निवेदन उर्ध भाव करी सबे करे न क्रंदन। जगत की जननी महामाया की जय हो जय हो। हे माते दुखित जीवों को रातुल चरणों की छाया प्रदान करें। रातुल आलता रंजित जिनमें आलता लगे हुए ऐसे श्री चरण। इसको ऐसा भी कहते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं रातुल के में जो लाल रंग के जो जैसा हम देखते हैं हाथ के ये जो हिस्सा ये कोमल वाला पैर का दोनों रेडिश रेडिश होते हैं ना लाल लाल से ऐसे रातुल। अनंत ब्रह्मांड कोटेश्वरी की जय हो जय हो। आप युग युग में अवतरण करके धर्म की रक्षा करती हैं। आप जगत स्वरूप हैं आप सर्वशक्ति हैं आप श्रद्धा दया और लज्जा हैं आप ही विष्णु भक्ति हैं। सारी विधाएं आपकी ही भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। आप संपूर्ण प्रकृति की शक्ति हैं यही वेद कहते हैं।
आप निखिल ब्रह्मांडों की माता हैं। आपके जगत, आपके स्वरूप की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आप त्रिजगत की कारण स्वरूपा हैं। आप त्रिगुणमयी हैं। यही कहा जाता है कि ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जानते हैं। आप सर्वाश्रया हैं। आप में सब जीवों का निवास है। आप आद्य आदिकार और परम प्रकृति स्वरूपा हैं। आप जगत की जननी हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये माता पृथ्वी के रूप में आप सभी जीवों का पालन करती हैं। जल के रूप में आप सारे जीवों की जीवन स्वरूप हैं। आपका स्मरण करने से अशेष बंधनों से छुटकारा मिलता है। साधु जनों के घर में आप मूर्तिमती लक्ष्मी हैं। असाधुओं के घर में आप काल रूपाकृति हैं। आप ही इसीलिए देखते हैं, जैसा बोलते हैं ना आज की दुनिया में बोलते हैं, पैसे वाले ऐसे। और लक्ष्मी भी दो टाइप की है, जैसा अभी अभी हम श्रवण कर रहे हैं। साधु जनों के घर में सद लक्ष्मी, और जो असाधु हैं, जो साधुओं से वैर रखते हैं, उनके पास वो काल रूपाकृति है। उनका वही धन उनको उनके विनाश की ओर ले जाता है। जिस पद सुख समृद्धि जिसकी वो बात करते हैं, वही उनको नीचे की ओर ले जाता है। आप ही त्रिजगत की सृष्टि स्थिति आदि करवाने वाली हैं। आपका भजन नहीं करने से त्रिविध दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। आप सभी स्थानों पर उदय होने वाली वैष्णव की श्रद्धा स्वरूपा हैं। हे जननी, अपने चरणों की छाया में हमारा लालन पालन कीजिए। सभी संसार आपकी माया में मुग्ध है। आपकी रक्षा न करने पर कौन रक्षा करेगा। सबका उद्धार करने के लिए आपका प्रकाश हुआ है। हे माता, दुखित जीवों को अपना दास बना लीजिए। ब्रह्मादि ब्रह्मादि की भी वंदनीय आप सभी भूतों की बुद्धि स्वरूप हैं। आपका स्मरण करने से सभी मंत्र शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी महत जनों ने स्तुति की। वर प्रदान करने के लिए उन्मुख महाप्रभु ने सबको जी भर कर सुना। बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्लोक उच्चारण पूर्वक सभी भक्त फिर से स्तुति करने लगे। हे माते, सभी ने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है। आप शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। इस प्रकार सभी ने निवेदन किया और हाथ ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। ये आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।